हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12th की पहली चैप्टर की थ्योरी लेकर हाजिर है। ये 2020-21 के लिए है। स्पेशली ये वीडियो ऐसे के लिए है कि कौन से ऐसे थ्योरीज है जो कि पहली चैप्टर से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस को मैं मार्क वाइज बताऊँगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करके ये वीडियो की पीडीएफ मांग सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है, वो ट्रू फॉल्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ट्रू फॉल्स आ सकता है, ये सब सारे ट्रू फॉल्स है, आप अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स तो मैंने दिए ही, साथ ही साथ आंसर्स भी दे दिया है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप ये पीडीएफ मांग सकते हो। उसके बाद एमसीक्यूज आ सकते हैं। एमसीक्यूज आप देख रहे होंगे कि ये एमसीक्यूज है, साथ ही साथ में बगल में मैंने आंसर्स भी दे रखे हैं। तो ये सब सारे एमसीक्यूज है पहली चैप्टर की एनपीओ की, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन है, स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब मीनिंग पूछा गया है, तो बस आपको मीनिंग बताना है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्यों बनाते हैं? हम लोग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाते हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी दे देना यहाँ पे। इसको हम लोग प्रॉफिट के लिए नहीं बनाते। कुछ एग्जांपल जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्लब्स, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस ट्रस्ट, है ना, ये सब सारे हम प्रॉफिट के लिए नहीं बनाते हैं। फिर उसके बाद 2 फीचर्स बताने के लिए बताया गया कि 2 फीचर्स बताओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो एक सर्विस हो गया, दूसरा फॉर्म हो गया। उसके बाद थोड़े लिख देना इसके बारे में। डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप पढ़ना मत भूलना, ठीक है। उसके बाद नेम 4 ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, कोई भी 4 बता दो। यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल दिया है, चैरिटेबल हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, है ना, कुछ स्कूल भी दे सकते हो तुम। उसके बाद है हमारा, देखो, नेम 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स बता देना है। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक तो हम लोग क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हम लोग तो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किस किस सेक्टर में हो सकता है? प्रमोशन कर सकते हैं, एजुकेशन को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, हेल्थ को लेके। और दूसरी बात, हम प्रॉफिट करना हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं होता है, हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, व्हाट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस के बारे में दिया गया है कि 2 लिमिटेशन बताओ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। फिर उसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है। फिर व्हाट इज कैपिटल फंड। फिर नीचे देखो कि व्हाट इज़ डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो स्पेसिफिक पर्पस का डोनेशन क्या है? तो स्पेसिफिक पर्पस का डोनेशन क्या होता है? मान लो कि मैंने डोनेशन दिया और मैं बताऊंगा कि ये डोनेशन, जो पैसा जो मैं दे रहा हूँ मूर्ति बनाने के लिए है, तो तुम्हें मूर्ति ही बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है? हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट के बारे में बताना है। तो सरप्लस और डेफिसिट क्या है? देखो, हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग प्रॉफिट और लॉस नहीं कर सकते। तो सरप्लस को हम प्रॉफिट की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, और लॉस के जगह पे डेफिसिट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे रखी हैं कि कब ऐसा होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज कैश बेसिस अकाउंटिंग, व्हाट इज कैपिटल ग्रांट, स्पेसिफिक ग्रांट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये तो सारे थे 2 मार्क के क्वेश्चन। 3 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं अब। तो 3 मार्क के क्वेश्चन किस तरीके के होंगे? फीचर्स बताना होगा, रिसिप्ट्स और पेमेंट का 3 फीचर्स बता देना है ना, जैसे कि नेचर ऑफ अकाउंट हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हो गया, रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स हो गया। 3 ऑब्जेक्टिव्स बताने के लिए बताया जाएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, है ना। तो उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन, देखो, मेंशन 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन बताया गया फीचर्स ऑफ कैश बेसिस अकाउंटिंग, तो वो लिख लेना। फिर व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन 3 फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का भी 3 फीचर्स, तो 3 मार्क के लिए आप 3 पॉइंट्स लिखोगे काफ़ी है। फिर मेंशन 3 प्रिंसिपल्स सोर्स ऑफ इनकम्स एंड 3 प्रिंसिपल्स हेड्स, 3 सोर्स ऑफ इनकम और 3 प्रिंसिपल्स हेड्स बताने वाला। तो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, ये तो सारे 3 इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, और 3 अगर हेड्स बताना है तो ये सब एक्सपेंसेस का हम लोग हेड्स बता सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, सैलरी और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये सब सारे क्वेश्चंस हैं, आप शॉर्ट नोट्स भी देख लेना। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस के बारे में, लाइफ मेंबरशिप, एंट्रेंस फीस के बारे में, या तो हो सकता है वो सेल ऑफ ओल्ड एसेट, सेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, लेगेसी, एंडोमेंट फंड। तो ये सब सारे 3 मार्क के शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। ऊपर से आपको देखना है कि स्टेट अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलोड इन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सब्सक्रिप्शन एक तरीके से, हम तो यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं कर रहे, हम कोई चीज़ बेचते नहीं है, तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, तो सब्सक्रिप्शन से पैसा मिलता है, ठीक है। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में। तो ये 5 मार्क का सवाल हो सकता है या फिर 3 मार्क का सवाल भी हो सकता है। स्पेशली इस चैप्टर से छोटा ही सवाल पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, हमें देखो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन। तो सबसे पहले तो रिसिप्ट्स और पेमेंट क्या है, एक तरीके का रियल अकाउंट है, और इनकम और एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट है। और भी कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे जो मैंने दे रखे हैं, तो इन सब सारे को आपको पढ़ना है। इन सब सारे को आप पढ़ लोगे तो आपका जो है ये पहली चैप्टर का थ्योरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऐसा थ्योरी नहीं है जो इससे बाहर कोई आ सकता है। आप इतना पढ़ लेते हो तो पहला चैप्टर समझ लो कि कंप्लीट है। मुझे पता है कि बहुतों का प्रैक्टिकल बहुत कमज़ोर है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आप थ्योरी भी स्टेट बोर्ड यानी कि आसाम यानी कि एसेट में आप थ्योरी भी लिख के बहुत अच्छी मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरी आता है, और में तो थ्योरी हमेशा रहता ही रहता है। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही साथ ये बताना मत भूलिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और आप हो सके तो आप असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए गुड बाय।